तो ऐसे भी आपको पता होगा कि आगे जाकर बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं उन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले पार्ट पे हमें हेल्प करेगा। ओके, तो आप में से किसी को पता है लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एनीवन? आलोक, आदित्य, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ओके, तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज ना, लीनियर जो वर्ड होता है, लीनियर वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7/2। दिस इज एन एग्जांपल। एग्जांपल किसका है? देखो ये इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड देखो, दो चीजें होती है, एक होता है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल होता है और आपके पास कांस्टेंट होता है। तो जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं स्टूडेंट्स, वो बनता है एक वेरिएबल से और एक कांस्टेंट से। जैसे कि 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स दिख नहीं रहा होगा ये, जैसे 2 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी यूज हो गया और वेरिएबल भी यूज हो गया। अब जो लीनियर इक्वेशन होता है, तो लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आएगा। अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, जैसे कि इस केस में ये इक्वल टू साइन के लेफ्ट में हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, और इसके राइट साइड में भी एक्सप्रेशन था। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसमें खाली कांस्टेंट वाला पार्ट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7/2 प्लस मान लीजिए 3x दिया हुआ। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल होगा। ओके, कैसे पहचानोगे आप लोग लीनियर इक्वेशन? इक्वल टू का साइन, वेरिएबल जहां जहां दिखेगा उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होना चाहिए, और क्योंकि 1 वेरिएबल है तो सिर्फ इक्वेशन में x दिखना चाहिए या इक्वेशन में सिर्फ y दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसी इक्वेशन में आपको x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। एक ही इक्वेशन में x और y, दो वेरिएबल वाला चीज आप क्लास 9th में पढ़ोगे। तो जो इस चैप्टर में आपका फोकस होगा वो ये रहेगा कि आप इस चैप्टर में एक ही वेरिएबल को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आशुतोष, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है बस इतना ही है और कुछ नया नहीं है। समीर, आवाज तो बाकी सबको क्लियर आ रहा है, मैंने कंफर्म करवाया उसके बाद ही शुरू किया हो। ओके, कोई दिक्कत है किसी को? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। इतना तक कोई प्रॉब्लम? लीनियर का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 रहेगा। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन रहेगा। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कैसे बनता है, तो उसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करने के बाद जाकर इक्वेशन बनता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर गाइस, बिकॉज आपको अगर पूछा जाएगा, वैसे एक आपके बुक में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 9 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से चैप्टर है, तो वहां पे इस चीजों के ऊपर और डिटेल में बात भी होगी। फिलहाल
ये नोट कर लो सबसे पहले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल और कांस्टेंट यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए 2x। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन जिसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलेंगे। अब इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होता है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। वॉइस क्लियर है लेकिन आवाज धीरे धीरे आ रही है। Okay, just give me 1 minute, guys. गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड में इको आ रहा है। पता नहीं चल रहा, हमारे कोऑर्डिनेटर भी कह रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप लोगों को स्क्रीन तो क्लियरली दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आई बिलीव। अनीश, प्रत्युष, समीर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत है? नो सर, No, स्क्रीन sir. प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो देन आवाज अच्छे से आ रही है अभी? आप सबको आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, sir. आवाज में Yes, sir. अभी कैसा है आवाज? सर क्लियर है। Clear. समीर, आपको प्रॉब्लम हो रही थी साउंड की, अभी ठीक है आवाज? कोई इको इको नहीं हो रहा? मैं लॉन्च करूं, कोई बात बंद कर लो। समीर अब ठीक है? अभी ठीक है? चलिए तो फिर हाँ ठीक है, अभी करते हैं। तो क्या क्या चीजें देखी हमने? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स मिलते हैं। अब एक लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर 1 रहेगा, राइट? इस ऑर्डर को याद रखना गाइस, आगे भी हेल्प करेगा। सबसे पहले शुरुआत की हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है? इसमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही टर्म्स बनते हैं। अब एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो क्योंकि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से ही टर्म बनेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा, दैट पावर विल बी इक्वल टू 1। ओके, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 रहेगा। अब इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन का मतलब रहता है कि आपको इक्वल टू का साइन रहेगा उस एक्सप्रेशन में। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें रहेंगी, इसके राइट हैंड साइड में कुछ चीजें रहेंगी, ठीक है? अब आपको दो टाइप के यहाँ पे दो, मतलब जब आप इक्वेशन यहाँ देखोगे अपने बुक में, तो दो ही टाइप के आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे। एक टाइप रहता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है? जहां दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा।
रौनक, यू हैव डाउट फ्रॉम यस्टरडे टेस्ट? हम लोग सेशन के एंड में देख लेंगे, वरना अगली क्लास में देखेंगे। पेन टैब डिजिटल पेन आज है नहीं, वरना टेस्ट डिस्कशन अच्छे से होता उस पे। सो नाउ एवरीवन, अभी यहाँ पे आया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा सॉल्यूशन क्या होता है? यस समीर बोलिए। सर कैन आई? हाँ समीर, कोई और बोलना चाहेगा? अक्षत? सर हाँ आशुतोष। सॉल्यूशन ऑफ मतलब कि Yes, sir. वेरिएबल का कितना वो है वैल्यू। ओके, देखिए गाइस, सॉल्यूशन वर्ड, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इस केस में हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन डील कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। अब यहां क्या होगा कि आपको कुछ 2x + 5 = मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 5 है, राइट हैंड साइड में 10 है, और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अब हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन निकालने का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x for which left hand side is equal to right hand side। x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे? देखो x वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है जो कि अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, राइट? और 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 का फीलिंग आपको क्लियर है दिमाग में कि 2 का मतलब 2 चीजें होती है, 5 का मतलब 5 चीजें होती है, 10 का मतलब 10 चीजें होती है। लेकिन अगर ये बात करें x का, तो x है वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इट्स वैल्यू कैन चेंज। तो इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 10 होगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करने वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग x की वैल्यू 5/2 एक बार पुट करके देखो, लेट x = 5/2। और जब आप x = 5/2 पुट करते हो तो क्या हो रहा है? यहाँ 5/2 पुट करेंगे तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 2 × 5/2 प्लस 5, 2 × 5/2 प्लस 5, जहां पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, कट गया, 5 + 5 आया which is equal to 10, और ये 10 क्या था? This is actually the number on the right hand side। 10 हमारा वो नंबर था जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट था। ओके गाइस, तो सॉल्यूशन का मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो आप इक्वेशन बनाओगे या जो इक्वेशन आपको गिवन होगा, उस इक्वेशन में वेरिएबल की कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड का एग्जैक्ट वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो। जैसे इस केस में x की वैल्यू आप 5/2 के अलावा कुछ और पुट करो, मान लो कि आपने 1 पुट किया, तो ये क्या बन जाता? 2 × 1 + 5, 2 × 1 + 5 मतलब 2 + 5 हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई 7। क्या 7 10 के बराबर होता है? नहीं होता। तो क्या हम बोलेंगे कि x = 1 इज द सॉल्यूशन? नहीं बोल पाओगे। x = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस इक्वेशन का इकलौता सॉल्यूशन क्या है? दैट इज x = 5/2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। प्लीज गाइस, सॉल्यूशन का एक बार मैं खुद से लेट्स से नाम लेता हूं, प्रत्युष। प्रत्युष, क्या पता चला सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बताओ, अनम्यूट करके बताओ, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? क्या फील पता चला आपको? सर जो RHS होता है इक्वल टू LHS होता है। जो
सर जो RHS होता है, मतलब एक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, उस वेरिएबल की क्या वैल्यू के बारे में क्या बोलोगे? सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन में वो वाली x की वैल्यू जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। जैसे इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू 5/2 को पुट कर रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, 5/2 को पुट करने से हमने लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 2 × 5/2 + 5। 2 2 कैंसिल हो गया, 5 + 5 10। तो 10 क्या था? 10 इज एक्चुअली द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, क्या अब क्लियर है प्रत्युष? हेलो फिर से बोलिएगा, आपका आवाज। हेलो हाँ बोलिए। सर, आवाज यहाँ पे आपका रुक रुक के आ रहा है। आवाज रुक रुक के आ रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट का इश्यू होगा, बिकॉज आपका आवाज बहुत नो ब्रेक हो रहा सर, था। आवाज इज क्लियर। आवाज ठीक है अंशुल? क्लियर। यस सर। अच्छा, आप लोगों को सॉल्यूशन का मतलब पता चल गया ना, कि जब आपको Yes, sir. सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या निकालोगे? इज इट क्लियर? समीर Clear. बताऊंगा कि 5/2 कैसे आया, वो बताऊंगा, ठीक है? बाकी लोग, आर्या, अक्षर, स्वाति, क्या आप लोगों को सॉल्यूशन जब निकालना, देखो अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है, बस मैं आपको बेसिक जो टर्म्स आएंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो जब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा एक इक्वेशन में, तो क्या अब आपको पता चलेगा ना कि आपको एक्चुअली में निकालना क्या है? यस सर। क्लियर है? यस हेलो सर। एवरीवन, Yes, 5/2 sir. कैसे है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल इस इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है वो चीज क्लियर है कि नहीं? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो चीज क्लियर होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? तो एक इक्वेशन में प्रत्युष, एक इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन में देखो क्या दिख रहा है आपको? इक्वल टू का साइन दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। इक्वल टू, ये जो हमारा कांस्टेंट है उसकी तो वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है कि x का एक्चुअली कौन सा वैल्यू पुट करोगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पे x जो था, x का वैल्यू मानो प्रत्युष आपने 1 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? 2 × 1 + 5, 2 × 1 + 5, तो 2 + 5 कितना हो गया? वो हो गया हमारा 7। लेकिन क्या 7 10 के इक्वल होता है? 10 नो के सर। इक्वल 7 नहीं होता। तो यस हम बोलेंगे कि x = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड बना 7, लेकिन राइट हैंड साइड में जो 10 है तो हमको 10 चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो इसी तरीके से मुझे पता है कि इसमें x का वैल्यू कौन सा होगा जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो मैंने बोला कि एक बार ये वैल्यू पुट करके वेरीफाई कीजिए कि जब x की वैल्यू हम 5/2 रख रहे हैं, ठीक है, 5/2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो देखो 2 × 5/2 होता है यहाँ पे, 2 × 5/2 + 5, तो 2 × 5/2 + 5 करेंगे तो यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर बचा 5 + 5 जो कि 10 है, और 10 इज एक्चुअली द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्योंकि x का वैल्यू ये रखने से राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो इस केस में हम बोलेंगे, इस केस में फिर हम बोलेंगे कि x = 5/2 is a solution। x = 5/2 is a solution। किसका सॉल्यूशन? तो इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये अच्छे से क्लियर है अभी? प्लीज गाइस, ये दिमाग में एकदम डाउट नहीं आना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। प्रत्युष, अब डाउट है कोई? नो सर। ओके, अभी सबको बताऊंगा मैं कि ये कैसे आया। अब देखिए,
So now you will get two scenarios. पहला सिनेरियो रहता है where variable is on one side and constant in fact short में अगर लिखना चाहे तो variable is on only one side, सिर्फ एक साइड पे जब वेरिएबल होगा तो आप क्या करोगे, ये है केस 1। तो देखिए जैसे कि पिछला ही था 2x + 5 = 7, तो ये कैसा केस है गाइस, सिर्फ देयर आर टू केसेस। हाँ प्लीज इसको साथ ही साथ नोट कर लीजिए। केस 1 क्या है, वेयर वेरिएबल इज ऑन ओनली वन साइड, जब एक इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ इक्वेशन के एक साइड ही दिखेगा, या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा या फिर सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा। आशुतोष 10/4 का मतलब 5/2 ही होता है। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आई बिलीव आपको पता होंगी कि इक्वेशन के सेम दोनों साइड में हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आप सेम नंबर से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और उससे इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। उसको कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, आपने अर्लियर क्लासेस में सीखा होगा, बट सिंपल से इतना चीज देखो कि आपको जैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, लेकिन अगर x का वैल्यू निकालना है इसका मतलब आप इक्वेशन के एक साइड में x को अकेला रखना चाहते हो। ऐसे समझो कि अभी x के साथ कौन चिपका हुआ है, तो x के साथ एक उसका भाई एकदम चिपके हुए हैं और उसके बाद कोई उसका कजिन भी उसी के घर पे है। ओके, तो हम x को एकदम अकेला करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमेशा जो नंबर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होगा हम पहले उसको बाहर करते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे 5 है तो पहले हम 5 को हटाना चाहेंगे। अब 5 को हटाने का दो तरीका है, एक आपने ऐसे लिखा 2x + 5 - 5 = 7 - 5। इसका मतलब क्या चीज नया आया, ये देखो दोनों जगह पे हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों जगह पे 5 सब्ट्रैक्ट किया। तो इधर लिखते हैं आप subtracting 5 from both sides, subtracting 5 from both sides। तो आपको मिला 2x + 5 - 5 = 7 - 5, जिसका नतीजा क्या हुआ कि ये दोनों कट गए, फिर हमारे पास बचा 2x और वहां 7 - 5 मतलब कितना हुआ 2। ओके, उसके बाद अगला क्या रहा स्टेप, 2x में अभी भी तो x ही चाहिए ना, तो अब जो ये 2 चिपका हुआ है उसको भी क्या करना है, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स, मतलब x के साथ जो नंबर है हम उसको हटाना चाहते हैं, अब वो उससे मल्टीप्लाइड है, तो अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो हमको पूरे इक्वेशन को उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इस केस में क्या था, 5 एडेड था ना, इधर x वाले टर्म के साथ 5 एडेड था। अब कोई चीज ऐड हुआ पर है और हमको उसको हटाना है तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए एडिशन वाली चीज को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, अब कोई चीज मल्टीप्लाइड है उसको हटाना है तो फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब जब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होने वाला है, यहां लिखता हूं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे 2x / 2 = 2/2। जहां भी दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा। 2x / 2 = 2/2। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आया 1। तो फाइनली हमारा ये हो गया सॉल्यूशन।
कोई दिक्कत? क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट भी नहीं, अप्रोच क्या था कि हमको ये x निकालना है, तो x के साथ ये भी मल्टीप्लाइड था और ये एडेड था। तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली चीज को साइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाली चीज को साइड करते हैं। ओके, तो +5 जो है उसको हम हटाना चाहते हैं। +5 को हटाना चाहोगे तो दोनों जगह पे -5 करना पड़ेगा। अगर ये -5 होता तो जो दोनों जगह पे +5 करना पड़ता। उसके कारण हमारे पास बचा 2x। देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, तो 5 - 5 becomes 0 एंड यहाँ पे 7 - 5 gave you 2। ओके, नाउ दोनों, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, उसको हमको हटाना है, तो हमको पूरा इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया और हमारा फाइनल आंसर आया x = 1। Now just give me a confirmation, Swati, Arya, Ashutosh, Ketan. No, Samir, you can never use or in place of equal to sign. Okay, very good, Akshat. Anish, Anshul, please give me a confirmation, guys, because हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा एंड दिस थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स में जब अब आप अलजेब्रा वाला पार्ट करोगे तो 90% अलजेब्रा के क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, तो यही चीजों को बड़े सिनेरियो पे करोगे। आशुतोष नहीं समझा, फिर से बोलना। यस, ये क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, यस यस यस, वो चीज कर सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आर्या देखिए क्या हो रहा है, आपको x का वैल्यू निकालने का मतलब है ना कि एक साइड में, इक्वेशन के एक साइड में x अकेला होना चाहिए, x के एक साइड में, इक्वेशन के एक साइड में x अकेला होना चाहिए। अभी फिलहाल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है कि x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है और इस पूरे टर्म के साथ 5 एडेड है, तो आपको इस 5 को भी हटाना है और इस 2 को भी हटाना है। ओके, नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड कि 2 को हटाना है तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा और 5 को हटाना है तो 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम हमेशा सबसे पहले जो चीज एडिशन में होती है या सब्ट्रैक्शन में होती है उसको हम पहले हटाते हैं। जो चीज एडिशन में होती है या सब्ट्रैक्शन में होती है उसको हम पहले हटाते हैं। जैसे 2x के साथ 5 एडेड था तो हमने दोनों जगह पे 5 को किया सब्ट्रैक्ट, इसलिए लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये +5 - 5 हो जाएगा 0, तो इस यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचेगा 2x और राइट हैंड साइड में 7 - 5 हुआ 2, तो वहां से 2x = 2 आया। अब आर्या देखो x के साथ अभी भी 2 लगा हुआ है, अब अगर 2 मल्टीप्लाइड है और हम x को अकेला रखना चाहते हैं तो हमको पूरा इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 किया और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो गया, तो इधर x बचा और यहाँ पे 1 बचा, इसीलिए मेरा आंसर हुआ x = 1। यस केतन, अभी मैं वही बताने वाला। ठीक है आर्या, now is it now clear? Yes प्रत्युष। अब देखो गाइस, ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से प्रोसीड किया है, प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से। अब थोड़ा सा मानो कि क्या था, 2x + 5 = 7 था। अब आप चाहते हो तो थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हो कुछ चीजें, आप 5 को इक्वेशन के दूसरे साइड में भेज सकते हो। अब अगर एक नंबर एडिशन में है उसको दूसरे साइड में भेजोगे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 2x इसको वहां भेजोगे तो ये बन जाता है
7 माइनस 5। मतलब अल्टीमेटली जो हमने अभी किया वही चीज है, बट नाउ वी आर यूजिंग दैट नॉलेज कि इफ यू सेंड अ नंबर ऑन द अदर साइड, तो अगर नंबर एडिशन में है दूसरे साइड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर नंबर सब्ट्रैक्शन में है दूसरे साइड जाके वो प्लस साइन के साथ प्लस में आ जाएगा। तो ये प्लस 5 को वहां भेजे तो वो 7 माइनस 5 हो गया। अब 7 माइनस 5 कितना हो गया, ये हो गया 2। अब हमको x के साथ इस 2 को हटाना है, तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे। अब जैसे ये एडिशन वाली चीज को दूसरे साइड भेजा तो सब्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक उसी तरीके से अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को दूसरे जगह भेजेंगे तो वो हो जाएगा डिवीजन में। तो 2/2 का वैल्यू हो गया 1। ये फॉलो करोगे थोड़ा सा नीचे हो सर गया। बोर्ड ठीक है, तो इसको फॉलो करोगे तो ये बहुत इजी हो जा रहा है, देख रहे हो ना। 5 को हमने इक्वेशन के दूसरे साइड भेजा, प्लस 5 हुआ तो उधर जाके माइनस 5 बना, तो 7 माइनस 5 हमारा 2 हो गया। फिर इस ये वाला जो 2 था, इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 2/2 जो कि आया 1। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आया 1। आंसर सेम ही आएगा, बस चीजें याद रखिएगा कि अगर कोई चीज एडेड है, मतलब एक्सप्रेशन में एडेड है, उसको दूसरे साइड भेजोगे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये -5 होता दूसरे साइड भेजते तो +5 हो जाता, अगर ये into 5 होता दूसरे साइड भेजते तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाता, और अगर यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 5 होता और दूसरे साइड भेजते तो मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाता। तो बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने बीच में इंटरचेंज होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अपने बीच में इंटरचेंज होता है। ठीक है, ये एकदम दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज मैंने अपने बहुत जगहों पे देखा है कि स्टूडेंट्स अभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है उन्हें, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ और ज्यादा लॉजिक नहीं है। इसको वहां भेजना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि हमको x अकेला चाहिए। x अकेला चाहिए तो पहले इसको साइड किया, उसके बाद इसको साइड किया। इज इट क्लियर? क्या ये प्रोसेस समझ में आया अभी आप सबको? अली अब्बास, Ali Abbas, give me a confirmation. ओके, तो देखिए गाइस, अब थोड़ा सा देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम स्पेंड करना बनता है। अब एक बार वैसे एनसीईआरटी को आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। यहां देखिए हेडलाइन है सॉल्विंग इक्वेशंस, दिख रहा है नहीं? सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। अक्षत, गाइस एक मिनट, हाँ, अक्षत का एक क्वेश्चन है जो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अक्षत कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए सबको, हम पहले यहाँ पे हमने एडिशन किया था, फिर हमने डिवीजन किया, राइट? मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया वही वाला, 2x + 5 = 7। मान लीजिए कि आपने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 2x + 5/2 = 7/2। अब यहाँ पे जब डिवाइड किए तो ये 2x/2 हो गया, ये 5/2 हो जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है अक्षत? अब ये 2 कैंसिल होकर तो हमारे पास x बचा, और यहाँ पे है हमारे पास 5/2 और ये है हमारा 7/2, राइट? अब 5/2 को वहां भेजोगे तो हो जाएगा माइनस x = 7/2 - 5/2। अल्टीमेटली ये वैल्यू आई 1। तो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट कहां पे फंसोगे नहीं, टाइम लगा कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास नेचुरल नंबर था, 2 से डिवाइड करके आपने उसको इंटीजर बना दिया, इंटीजर कह रहा हूं, फ्रैक्शन बना दिया।
तो अब आप बताओ कि फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करने में हमको टाइम ज्यादा लगता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजों को साइड करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो पिछले केस में 3 स्टेप में सॉल्व हुआ था, यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप लगते हैं। आर्या डिनोमिनेटर में 2 कैसे आया? तो आर्या हमने डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 किया है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि डिवाइड करने से कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों जगह पे सेम नंबर, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। और इस 2 से ही क्यों डिवाइड किए? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 था, अगर x का कोएफिशिएंट मान लो 10 होता तो हम पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करते। आशुतोष भाई, आशुतोष की बात सुनो सबको, यहाँ पकड़ के पिटाई होगी फिर इसकी। ये लिख रहा है कि सर 7/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 2, ये लिख रहा है आशुतोष। कौन इसको पकड़ के पिटाई करेगा इसकी? अंशुल अपना माइक म्यूट कर रहा है, समीर ने अपना हैंड रेज किया है। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस सिनेरियो के साथ डील करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा रीड करते हैं टेक्स्ट को। गाइस टेक्स्ट रीडिंग बहुत जरूरी होती है, आपके पास चाहे जो भी बुक हो उसके टेक्स्ट को अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आपको एक डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा। ओके, अब देखिए, सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो उस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन बोल रहा है मतलब x का पावर 1 होगा, और दूसरे साइड पे सिर्फ नंबर है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, लेट अस रिकॉल द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। रिकॉल मतलब कि ये चीज आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x minus 7 is equal to 2x minus 3 is equal to 7। अब देखो क्या किया पहला स्टेप में, क्योंकि ये -3 को भेजना था, -3 को हटाना है तो इसलिए +3 किए दोनों। तो इसलिए देखो -3 के बाद एक +3 आया और यहाँ भी +3 आया। इससे बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब। बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब का मतलब है सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब ये 3 ऐड करने का फायदा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये -3 और ये +3 कट के 0 हो गया, और राइट हैंड साइड में 7 + 3 बन के 10 हो गया। तो 2x = 10 आ गया। ठीक है, अब हमको x चाहिए तो x के साथ जो 2 लगा है, अब इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको क्या डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगले स्टेप में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x/2 है, राइट हैंड साइड में 10/2 है। तो वहां से हमारा फाइनली आंसर आ गया x = 5। ओके, अगला एक क्वेश्चन देख सकते हो, 2y + 9 = 4। अगेन ये कैसा है, इक्वेशन के एक साइड पे एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, और दूसरे साइड पे सिर्फ नंबर है। तो इस 9 को पहले हम दूसरे साइड भेजेंगे। तो इसको जब हम एक नंबर को इक्वेशन के दूसरे साइड में भेजते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग 9 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे +9 था, दूसरे जगह पे वो -9 बन गया, तो 4 - 9 हो गया -5। 2y = -5 आया, जहां पे उसके बाद y से डिवाइड किया, y के साथ जो 2 लगा था उससे डिवाइड किया, तो y = -5/2 आया। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो प्लीज बताते रहिएगा। ठीक है, तो सेम आप देख सकते हो सब कुछ वैसा ही है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 सब वैसे ही है। तो आप लोग फटाफट एक काम कीजिए, ये एक्सरसाइज 2.1 दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो इसके पहले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके पहले 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, आपके पास सिर्फ 4 मिनट का टाइम है।
फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके पास 4 मिनट का टाइम है। वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हम थोड़ा सर चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर। हाँ दिख गया। ये रौनक ने आंसर को 4 बार टाइप किया है, मतलब 16 मैसेजेस आए हैं रौनक की तरफ से। आशुतोष ने कर लिया है, समीर ने पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर भेजा, पहले 3 भेजा है, स्वाति ने पहला भेजा है। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। सो सबसे पहले रौनक ने इतना मेहनत किया है तो रौनक पहला क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है, प्लीज चेक कीजिएगा। सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ गलत है। तो पहला क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को एक बार रौनक चेक करना है आपको, ठीक है? समीर पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। स्वाति फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो भेजा उसका आंसर सही है, समीर का थर्ड वाला सही है। प्रियांश पहला वाला गलत किया। प्रियांश क्वेश्चन नंबर 1 में तो y है ही नहीं, आपने शायद 2 का आंसर भेजा है। आलोक पहला क्वेश्चन का आंसर सही भेजे हो। बाप रे बहुत मैसेजेस हो गए गाइस। नाउ मैं बोर्ड पे इसको वो करता हूँ क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन ये हो गए। सर 4 नंबर बता दीजिए। हाँ बस मैं बोर्ड पे चारों क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वेरी गुड आर्या। देखिए बच्चों, सर मेरा सब सही है कि नहीं? अब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। तो ये आंसर आ गया 9। यहाँ पे 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ +3 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा? तो उधर जाके बन जाएगा -3। तो ये हो गया 7। नेक्स्ट 2 है, 2 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो +2 उधर ट्रांसपोज होकर क्या बन जाएगा? -2। तो 6 - 2 इज इक्वल टू y, इंप्लाइज ये हो गया 4, तो 4 इज इक्वल टू y। यहाँ पे 3/7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -3/7 बनेगा। x इज इक्वल टू 17/7 माइनस। सर जेड से वाई कैसे हो गया? थर्ड में। कौन सा? ये थर्ड में ये जादू से हो गया।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7 का, ऊपर 17 और इधर 3 2 आएगा आंसर 3 रहेगा। 14/7, 14/7 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, आई होप ये सबको अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, घर पर जाकर थोड़े जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लग रहा है, उसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। स्वाति, आपका मैंने लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर देखा था, सही लिखे थे एक्चुअली। पता है यहाँ पे कम स्टूडेंट्स है, बट आई गॉट 34 मैसेजेस। 15-20 सेकंड के अंदर 34 मैसेजेस आ गए। अभी अगर मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा, आपने एफर्ट किया है, बट हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा तो टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। इसलिए मैंने बोर्ड पे सारे आंसर्स लिख दिए, ताकि जिस स्टूडेंट ने भी जो भी आंसर दिया है वो यहाँ से खुद को वेरीफाई कर सके। ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था जहां पे इक्वेशन के एक साइड पे वेरिएबल वाला चीज था, दूसरे साइड पे नंबर था, ये बोला था केस 1। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 है where we have variables on both side of the equation. Variables on both sides of the equation. अच्छा गाइस, आशुतोष का कहना है क्वेश्चन नंबर 8 बताने के लिए। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1.5, यही है क्वेश्चन। देखो आशुतोष, यस सर 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1.5। अब ये चीज यहाँ पे डिवाइड हुई पड़ी है, इसको दूसरे जगह भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा इस साइड में रहेगा 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 15 कितना होता है, 160 प्लस 80 240, दो डेसिमल है तो 2.4, तो y का वैल्यू 2.4। ठीक है आशुतोष, क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोज करोगे ना, तो ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो वहां भेजोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इज इट क्लियर आशुतोष नाउ? क्लियर ठीक है, ओके नाउ स्टूडेंट्स, जब हमको वेरिएबल्स के दोनों, मतलब इफ वी हैव वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, एग्जांपल 2x + 5। अब यहाँ पे तो मैं एग्जांपल लिया था 2x + 5 इज इक्वल टू 7। मानो कि 7 की जगह पे यहाँ भी एक वेरिएबल वाला चीज डाल दें, 3x + 7 डाल दें। ठीक है, तो 7 को तो अभी भी मैंने साथ रखा है क्योंकि धोनी का नंबर है 7, लेकिन यहाँ पे साथ में 3x डाल दिया। अब इधर क्या करोगे, तो आपका जो स्टेप 1 होगा ना, तो स्टेप 1 होगा जिसमें वेरिएबल्स ऑन वन साइड, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड। मतलब आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं केस 2 को केस 1 में कन्वर्ट करें, केस 2 को केस 1 में कन्वर्ट करें। अभी दोनों जगह पे वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल वाला टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं 2x को यहां लेकर आ जाता हूं और 7 को उधर भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा क्या, 5 - 7 इज इक्वल टू 3x - 2x। ध्यान से समझना इसको। क्या किया है मैंने x वाला टर्म को राइट हैंड साइड ले आया, ये कांस्टेंट वाले को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, ताकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में खाली कांस्टेंट रहे, एक साइड में खाली कांस्टेंट रहे और दूसरे साइड में खाली वेरिएबल रहे। तो 5 - 7 कितना हो गया, वो हो गया हमारा -2। 3x - 2x कितना हो गया, वो हो गया x। तो -2 इज इक्वल टू x है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके बाद ये केस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
आपका पूरा फोकस यहाँ पे क्या होना चाहिए, केस 1 में कन्वर्ट करने का। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अनीश, अली अब्बास, समीर, स्वाति, केतन, आर्या, अंशुल, चैट में एक बार कंफर्मेशन दो। अच्छा, यस रौनक। अच्छा, आशुतोष का एक क्वेश्चन है गाइस, आशुतोष के क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लाया है और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट रखा है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल रखा है। आशुतोष का कहना है कि सर एक बार 3x को यहां भेजिए। तो देखो आशुतोष, 3x को यहां ले आएंगे तो वो क्या आ जाएगा, -3x, और 5 को यहां ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -5, क्योंकि +5 था। तो यहाँ पे ये कितना हुआ, -x, यहाँ पे आया 2। अब क्योंकि हमको x निकालना है आशुतोष, तो x को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस साइन को यहाँ भेजोगे, या फिर कह सकते हो कि दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू -x प्लस x बन जाएगा, और 2 इंटू -1 हमारा -2 बन जाएगा। तो हमारा अभी भी आंसर वही आएगा। ठीक है रौनक, आप बताइए रौनक क्या क्वेश्चन है? राइट नाउ रौनक, आई डोंट हैव द पेपर विथ मी, थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। कैन आई डू वन थिंग, क्या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार एक मैसेज डाल देना, वहां पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देना, ठीक है? आज ही डाल देना, क्लास के बाद मैं घर जाकर देख लैपटॉप खोलकर वो देखकर कर दूंगा। ओके, तो गाइस अभी थोड़ा सा रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी से। अच्छा, आप सबको ही आप ये एग्जांपल 6 देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप बुक में मत देखिएगा अपना, खाली ये स्क्रीन पे देखो एग्जांपल 6, और इसको देखकर आप कोशिश करो कि आप इसे सॉल्व करने की। एवरीवन, एग्जांपल 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कोशिश करो इसे सॉल्व करने का। प्लीज अपने बुक पे मत देखिएगा, क्योंकि एग्जांपल है तो आपके पास वहां पे सॉल्यूशन भी होगा। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखकर आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है? हेलो यस, बोलिए। सर आंसर चैट बॉक्स में टेस्ट कर दो। हाँ, चैट बॉक्स में बस टाइप कर दो फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर रौनक, बस क्वेश्चन नंबर से हो जाएगा। सही है रौनक। अंशुल गलत किए हो थोड़ा सा, प्लीज देखिएगा। अनीश सही आंसर।
यस अक्षत, आपका आंसर सही है। आशुतोष, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में विच दिया हुआ था 2 3/4, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 11/4 बन गया। पेरीमीटर दिया हुआ है 13 और क्वेश्चन है आपको लेंथ पूछा हुआ है। अब समझने की बात यह है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ 2 into L plus B. 2 into L plus B, राइट। अब इसमें क्या है कि B का वैल्यू हमारे पास 11/4 है, 2 into L plus 11/4 is equal to 13। इसके बाद अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2L plus 11/2 is equal to 13 होगा, और आप इसे सॉल्व करके अपना L का वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं, जो कि आता है यहाँ पे L is equal to 5/4। यस आदित्य, आदित्य कुछ कह रहे हो? नो सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमने B का वैल्यू पुट कर दिया और हमारे यहाँ से सीधा आंसर आ जाता है। ये वाला एक क्वेश्चन देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पे, एग्जांपल नंबर 7, प्लीज इसे सॉल्व कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपियाड वगैरह में एक खूब आता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। यही एग्जांपल 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये सॉल्व हो गया सर 1 मिनट। ओके। समीर, जब आप ब्रैकेट वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट को जब हटाओगे तो 2 into L आएगा प्लस 2 into 11/4 आएगा, तो 2 into 11/4 से ही समीर आपको 11/2 आएगा, ठीक है। सर 1 मिनट टाइप कर रहा है बहुत। व्हाट? Sir, answer will be 17. सर मेरा आंसर एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्टेप्स लिख रहा हूँ।
एवरीवन जस्ट कम टू द बोर्ड, प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा आपका आंसर सही है या गलत। अब क्वेश्चन आप सबने पढ़ा था, पहला लाइन क्वेश्चन में बोला था कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ साहिल। तो साहिल की मम्मी का जो एज है वो साहिल के एज का 3 गुना है प्रेजेंट एज। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि साहिल का एज अगर 10 साल होगा तो उसकी मम्मी का एज 30 साल होगा। साहिल का एज अगर 20 साल होगा तो उसकी मम्मी का एज 3 into 20 60 इयर्स होगा। तो हमने लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x, प्रेजेंट एज को मान लिया x। तो अगर साहिल के प्रेजेंट एज को x माना तो उसकी मम्मी का जो प्रेजेंट एज होगा वो हो जाएगा 3 into x। इससे शुरुआत करिएगा हमेशा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोला था कि 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स उसके और उसकी मदर का जो एज होगा उसका सम होगा 66। तो आप हमेशा अपने नोटबुक में ऐसे लिखना कि आफ्टर 5 इयर्स पहले ये देखो कि उन दोनों पर्सन्स का इंडिविजुअल एज क्या होगा। जैसे मेरा अभी करंट एज है 27, तो 5 साल के बाद मेरा एज हो जाएगा 32। तो आफ्टर, अब जैसे साहिल का एज है x, तो आफ्टर 5 इयर्स साहिल का एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 5। अभी कोई x इयर्स का है तो 5 साल के बाद तो वो 5 साल बढ़ जाएंगे तो x + 5 होगा। सिमिलरली उसकी मदर का एज अभी प्रेजेंट में अगर 3x है तो 5 इयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x + 5। इतना चीज अगर क्लियर हुआ तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल बाद उनके एजेस का जो सम है वो है 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद साहिल का एज है इतना, साहिल की मदर का एज है इतना, तो इन दोनों का जो सम है ये सम हो गया 66। यहाँ पे 4x मतलब ब्रैकेट खोलोगे इसको ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को वहां भेज दोगे तो 4x = 56 हो जाएगा। और फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 14 आ जाएगा। तो फाइनली इससे हमको साहिल का प्रेजेंट एज पता चल गया कि वो 14 इयर्स का है और उसकी मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 3 into x, 3 into 14 42 इयर्स। क्या ये चीज समझ में आया? वैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाकर आपसे सॉल्व होगा, मतलब तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, गलतियां नहीं होंगी। आशुतोष, लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। ये देखो आशुतोष, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। तो द प्रेजेंट एज ऑफ, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil, and after 5 years their ages will add to 66 years। तो क्वेश्चन ने दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट दिया है जहां पे बताया है कि साहिल के मदर का जो एज है प्रेजेंट एज, अभी का प्रेजेंट एज, वो उसके एज का 3 गुना है। और दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि 5 साल के बाद साहिल का एज जितना भी होगा, उसकी मदर का एज जितना भी होगा, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 66। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि शुरुआत किया गया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x years। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बॉक्स बना के लिखा गया है, प्रेजेंट एज को x मान लिया गया तो उसकी मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रेजेंट एज में साहिल की मदर का जो प्रेजेंट एज है वो साहिल से 3 गुना है, तो इसीलिए ये 3x हो गया। फिर दूसरा है हेडलाइन एज आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद एज क्या होगा। तो साहिल अगर अभी x इयर्स का है तो 5 साल बाद वो x + 5 हो जाएगा, और उसकी मदर अभी अगर x इयर्स की है तो 5 साल बाद उसका एज हो जाएगा मदर का 3x + 5। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, तो x + 5 + 3x + 5, तो ये x और 3x तो हमारा 4x आ गया, 5 और ये 5 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो गया 4x + 10। और देखो क्वेश्चन ने बताया है कि इट इज गिवन दैट दिस सम इज 66 ईयर,
तो यही जो सम है यही 66 इयर्स का है। तो 4x + 10 इज इक्वल टू 66 और यहां से फाइनली आपका x का वैल्यू आ जाएगा 14। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ आशुतोष? ओके तो गाइज इस तरीके से आपका जो काम रहेगा वो होगा ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपके पास इसका पीडीएफ नहीं है तो मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3 दोनों सेम है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3 मैं आपके ग्रुप पे ये एनसीईआरटी का फाइल भी शेयर कर दूंगा, ओके। एक मिनट देना, कुछ अनाउंसमेंट करना है। अच्छा हाँ ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है, समीर प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक, अच्छे से नोटबुक पे सॉल्व करना। मैं अगली क्लास में पर्सनली किसी को भी पूछ सकता हूं कि आपने क्या सॉल्व किया है, अपने नोटबुक के ऊपर मैं आपको बोलूंगा आपका फोन का कैमरा लगाकर, जैसे आपका ये नोटबुक है, फोन का कैमरा लगाकर सब कुछ देखेंगे कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो ये चीज आप सबको ध्यान से देखना होगा, क्लियर है। तो एक अनाउंसमेंट है गाइस, अनाउंसमेंट अमन सर करेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। डोंट लीव द सेशन।